देते। लेकिन पहले बात धर्मेंद्र प्रधान और उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल की ही करते। धर्मेंद्र प्रधान जुलाई 2021 में देश के शिक्षा मंत्री बने थे और उनके शिक्षा मंत्री बनने के बाद पेपर लीक के जो मामले सामने आए और गिरफ्तारियां हुई, आंकड़े देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये फैक्ट है, फैक्ट चेक है। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सबसे पहले साल 2021 में सितंबर में आयोजित हुई जेईई मेंस परीक्षा विवादों में आई थी। आरोप थे कि एक प्राइवेट एजुकेशन कंपनी ने कुछ छात्रों के लिए परीक्षा सिस्टम को हैक कर लिया। सीबीआई ने करीब 24 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जिसमें ज्यादातर आरोपियों का ट्रायल चल रहा है या फिर अब वो बेल पर बाहर आ चुके हैं। उसके बाद नीट यूजी 2021 में भी डमी कैंडिडेट्स का मामला सामने आया था। जांच में दिल्ली और रांची के परीक्षा केंद्रों से जुड़े एक नेटवर्क का खुलासा हुआ और इस मामले में 30 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सजा नहीं हुई। यूजीसी नेट 2024 के डार्क नेट पर पेपर लीक की शिकायत के बाद यह परीक्षा रद्द की गई थी। इस मामले में 2024 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई, जिसमें कोई संगठित साजिश नहीं पाई गई। नीट यूजी 2024 एग्जाम में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और लीक होने के आरोप लगे। इस मामले में 45 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई, लेकिन सजा नहीं मिली। इसके अलावा सीयूईटी 2022 और 2025, जेईई और दूसरे एनटीए परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ियां, बायोमेट्रिक्स फेलियर और अनियमितताओं के आरोप भी लगातार लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 70 से ज्यादा बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन 2024 में धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में यह साफ कर दिया था कि पेपर लीक का एक भी सबूत नहीं मिला है। यह 2024 की बाइट। Member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years. Any numbers? सरकार को ना तो सबूत मिले थे, ना आरोपियों को सजा मिली है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर साल पेपर लीक होते हैं और यही सवाल अब देश का युवा सरकार से पूछ रहा है तो उन्हें लाठियां खाने को मिल रही हैं। सरकार से सवाल पूछने से याद आया कि खुद धर्मेंद्र प्रधान की राजनीतिक पारी भी पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन से हुई थी। 1997 की तस्वीर है। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे। तब ओडिशा में कथित परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। भुवनेश्वर में हुए इस प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठियां चलाई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी घायल हुए थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान से बेहतर कौन जान सकता है कि पेपर लीक से छात्रों को कितना नुकसान होता है और ये प्रोटेस्ट करना छात्रों के लिए आज की तारीख में क्यों जरूरी है अपने बेहतर भविष्य के लिए। पीएम मोदी ने आज जब पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया तो यह सवाल उठ रहा है कि जब अभी तक सरकार को सबूत नहीं मिलते हैं, किसी आरोपी को सजा नहीं हुई है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसा क्या होगा कि पेपर लीक उसके बाद रुक जाएंगे या पेपर लीक करने वाले सजा के डर से पेपर लीक करना बंद कर देंगे। ज्यादातर मामलों में धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, साजिश की जमानती धाराएं लगाई जाती थी। डिफॉल्ट जमानत सीआरपीसी बीएनएस धारा 167(2) का प्रावधान है। अगर 60 या 90 दिनों में चार्जशीट ना दाखिल हो तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। जांच एजेंसियां अक्सर सबूत जुटाने में देरी करती हैं या नहीं कर पाती हैं सबूत इकट्ठे, तो आरोपी रिहा हो जाते हैं। ट्रायल में सालों साल लगते हैं और लंबी हिरासत के आधार पर उनको जमानत भी मिल जाती है। कोर्ट में गवाह मुकर जाते हैं या जांच एजेंसियों के सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज की कमी तो है ही, डिजिटल सबूत आसानी से इनक्रिप्ट हो जाते हैं। जो ये प्रक्रिया है ये बहुत लंबी है। सबसे पहले एसआईटी गठित कर देते हैं या सीबीआई गठित कर देते हैं। उनका ट्रायल इतना लंबा हो जाता है कि उनको बेल आसानी से मिल जाती है। तो पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा के बाद उम्मीद है कि मामले की सुनवाई जल्द होगी और कारगर तरीके से होगी। आरोपियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया इसलिए जाता है। अब सुनने में ये जितना अच्छा लगता है उतना है भी कि नहीं, उसके लिए ये आंकड़े भी आपके सामने रख देता हूं। देश भर की फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगभग 14 से 15 लाख केस आज भी पेंडिंग है। 14वें वित्त आयोग ने 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट की सिफारिश की थी, लेकिन दिसंबर 2025 तक करीब 879 फास्ट ट्रैक कोर्ट ही फंक्शनल हुए।
इनके अलावा 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी अभी कार्यरत हैं, जिनमें 398 विशेष पॉक्सो कोर्ट भी शामिल हैं। इन कोर्ट में जल्द सुनवाई होने के बाद भी सुनवाई महीनों या सालों तक चली है। न्यायाधीशों और कर्मचारियों की कमी एक बड़ी समस्या है अपनी अदालतों की। कई राज्यों में पर्याप्त संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित नहीं किए गए हैं। तो कुल मिलाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सॉल्यूशन निकलेगा